हाय व्यूअर्स, मुस्लिम डिवोर्स को लेके ये मेरा तीसरा वीडियो है। ये उस सर्कमस्टेंसेस पे है कि जब हस्बैंड डिवोर्स देने के लिए तैयार है और वाइफ डिवोर्स लेने के लिए तैयार नहीं है। ये सर्कमस्टेंसेस कुछ इस तरीके से है कि हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, वाइफ और हस्बैंड दोनों अलग अलग रह रहे हैं, या तो वो मायके जाके बैठी है, ना ही वो आ रही है और ना ही वो डिवोर्स के लिए तैयार हो रही है। तो ऐसे हालात में क्या किया जाए? इसमें सबसे पहले आपको एक नोटिस भेजना है वाइफ को, ये कहते हुए कि भाई आप एक काम कीजिए, आप आइए और अपने घर के किसी एक बड़े इंसान को साथ में लेकर आइए। हम बैठ के मैटर को सॉर्ट आउट करेंगे, डिस्कस करेंगे और एक कोई हल निकालेंगे। हमारे भी घर के बड़े जो हैं वो बात करने के लिए तैयार हैं। ये आप नोटिस भेजते हैं। नोटिस के अंदर आपको 15 दिन का टाइम पीरियड देना है कि 15 दिन के अंदर आप आइए। अगर वो नहीं आती तो आपको और 15 दिन इंतज़ार करना है। फिर उसके 15 दिन के बाद, यानी कि पहले के 15 दिन नोटिस के और उस नोटिस पहुंचने के बाद के 15 दिन, यानी कि पूरा 1 महीना हो गया। उसके दूसरे महीने में, यानी कि इस नोटिस का टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट मंथ में आप और एक नोटिस भेजेंगे, सेम यही कहते हुए कि आप आइए चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, अपने घर के किसी बड़े को लेकर आइए। फिर आप 15 दिन का वेट करेंगे, क्योंकि नोटिस पीरियड आपके 15 दिन का है। नहीं आती है और 15 दिन वेट कीजिए। फिर उसके नेक्स्ट मंथ में और एक नोटिस भेजिए। इस तरीके से आपको 3 नोटिस भेजने हैं। अगर ये 3 नोटिस में कभी भी अगर वो बीच में आ जाती है, आप लोग बैठिए, बीच में सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, डिस्कस कीजिए। अगर कोई एक रास्ता निकल आता है डिवोर्स का, वो डिवोर्स के लिए तैयार हो जाती तो बहुत अच्छी बात है। तो डीड ऑफ डिवोर्स बाय कंसेंट, जो मेरा इसके पहले वाला वीडियो था, आप देख लीजिएगा, मैंने आपको पूरा गाइड किया हुआ है। उस तरीके से आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे। लेकिन अगर कोई हल नहीं निकलता, वो वापस अपने मायके चली जाती है या तो वो आती ही नहीं, तो उस वक्त आपको क्या करना है? उस वक्त आपको ये सारे आपकी जो नोटिस आपने सेंड किए थे और जो भी उसकी रिसीट्स वगैरह है, सेंडिंग रिसीट और एक्नॉलेजमेंट, ये आपको संभाल के रखने हैं। उसके बाद आपको 1 महीने में एक तलाकनामा बनाना है, एक डिवोर्स बनाना है, डिवोर्स का पेपर, और उसको पोस्ट करना है। और उसके अंदर आपको ये ज़रूर लिखना है कि चूँकि हमारे दोनों के बीच में ये इस वजह से जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, हमारे दोनों के बीच में झगड़े की वजह ये है, और इसे सॉल्व करने के लिए मैंने आपको इतनी तारीख में बुलाया था मैटर को सुलझाने के लिए। आपके घर के लोगों को भी बुलवाया था आपके साथ में, आप आए नहीं, या तो अगर आप आए तो हमारा मैटर सॉल्व हुआ नहीं। इसी वजह से मैं आपको तलाक दे रहा हूँ और आपको एक बार में एक ही तलाक देना है। ये एक तलाक आपका उसके पास पहुँच गया बाय पोस्ट, उसका भी आपको सेंडिंग रिसीट और एक्नॉलेजमेंट संभाल के रखना है। दूसरे महीने में भी बिल्कुल ऐसे उसके 30 दिन के बाद, 2 तलाक के बीच में आपको कम से कम 30 दिन का गैप देना है। उसके 30 दिन के बाद आपको बिल्कुल इसी तरीके से एक तलाकनामा भेजना है और उसमें यही सारे रीज़न लिखने हैं कि आप चूँकि नहीं आ रही, मैटर को सॉर्ट आउट नहीं कर रही हैं और ना ही आप जो है मेरी बात मान रही हैं, तो इसीलिए मैं ये आपको तलाक दे रहा हूँ, दूसरा तलाक, और उसके 1 महीने के बाद तीसरा तलाक। सारे तलाक के आपको रिसीट संभाल के रखने हैं और एक्नॉलेजमेंट संभाल के रखने हैं। जैसे ही आपका 3 तलाक कंप्लीट हो जाएगा, आपका तलाक कंप्लीट हो जाएगा। ये तलाक बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से रिसेंट जो लॉ पास हुआ है 2019 का, यानी कि एक सिटिंग में दिया हुआ, एक साथ मैटर को फिनिश किया हुआ तलाक नहीं है। इसमें आपने एक साथ तलाक कह के आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़त्म नहीं किया है, बल्कि आपने बाकायदा पूरा मौका दिया है। इसके पहले भी आपने 3 बार नोटिस भेजी, ये साबित करने के लिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस थे 2002 में और 2017 में, कि शादी ख़त्म करने से पहले एक एफर्ट ज़रूर होना चाहिए, एक दोनों मिल के जो है एक मौका ज़रूर है अपने शादी को बचाने का। तो ये साबित हो जाता है आपके नोटिस से। तो इसके बाद ये दोनों की दोनों जो ज़रूरतें हैं, कानूनी ज़रूरतें, एक सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस की और ये एक्ट की, ये कंप्लीट हो जाती है। याद रखिएगा, पहले आपको 3 नोटिस सेंड करना है, 3 नोटिस 1-1 महीने की हो, फिर उसके बाद 1-1 महीने के 3 डिवोर्स आपको सेंड करना है। ये 1 महीने में 2 महीने, तो यानी कि टोटल आपके 6 महीने लगेंगे, लेकिन आपका डिवोर्स हो जाएगा। इसके बाद का वीडियो होगा कि जब वाइफ तलाक लेना चाहे और हस्बैंड तलाक ना देना चाहे तो वाइफ क्या करे। ज़रूर देखिएगा मेरा अगला वीडियो। लेकिन अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।